हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीडीपी पीवाईक्यू के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है आवश्यकता का सिद्धांत, उसके बाद बी है शारीरिक सिद्धांत, सी है दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत या अंतर्निरोध का सिद्धांत। तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है। एक शिक्षक यानी कक्षा के कार्य को जो है तो वो एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है या कर रही है। तो देखिएगा क्या कर रहा है कि सीखने का आकलन या सीखने के रूप में आकलन या सीखने के लिए आकलन या सीखने के समय आकलन। तो जो है एक शिक्षक कक्षा में कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद में देखिएगा तो वो जो है उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वो देखिएगा वो क्या कर रहा है या कर रही है। तो वो क्या कर रहा है कि सीखने के लिए वो आकलन कर रही है, मतलब जोड़ रही है। सीखने के लिए आकलन कर रही है या जोड़ रही है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। इसमें पूछा गया है प्रगतिशील का शिक्षा के संदर्भ में। तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। तो फर्स्ट है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उसके बाद बी है कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। फिर थर्ड ऑप्शन है कि जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। या फोर्थ है कि कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। तो कि एक प्रगतिशील शिक्षा में इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है जॉन डीवी के अनुसार कौन सा कथन इसमें पूछा गया है कि समुचित है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। मूल प्रवृत्तियों को देखिएगा तो 14 प्रकार से वर्गीकृत करने वाले कौन हैं। ड्रेवल है, मैकडूगल है, थॉर्नडाइक है या वुडवर्थ है। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत करने वाले, विभाजित करने वाले हैं मैकडूगल। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि संवेग एक संज्ञान एक दूसरे से डाट है। तो संवेग एवं संज्ञान तो एक दूसरे से क्या है, पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है या संबंधित नहीं है। तो संवेग एवं संज्ञान जो है तो एक दूसरे से पूर्णतः सन्निहित है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के साथ समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो तो वो क्या कहलाती है। तो नामित मापनी कहलाती है या क्रम सूचक मापनी कहलाती है या अंतराल मापनी या अनुपात मापनी। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है अनुपात मापनी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। तो फ्रेंड देखिएगा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित करने वाले कौन हैं। तो डब्ल्यू वुंट है, सिगमंड फ्रायड है, पावलोव है या वाटसन है। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को
स्थापित करने वाले हैं डब्ल्यू वुंट। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या कोई नहीं। तो वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि CCE में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है। CCE में देखिएगा तो औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य तो क्रमशः 40% और 60%, क्रमशः 60% और 40%, या क्रमशः 50% या 50%, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि CCE में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य जो होता है तो वो होता है क्रमशः 40% और 60%। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पाठ्यचर्या NCF 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। तो NCF 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो ए ऑप्शन है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, उसके बाद बी है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना, या अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, या बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो फ्रेंड देखिएगा इसमें पूछा गया है कि NCF 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।